ETC World, a desire to connect the world. आज का चैप्टर है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है ना। साइलेंट रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? एक मौन क्रांति। सबसे पहले इसको हम चर्चा कर लेते हैं शुरू से ही। ठीक है ना, कि मौन क्रांति क्या है आखिर। कुछ ऐसी क्रांति है जिसमें हमको लड़ना नहीं होता। ठीक है ना, जिसमें हमको लड़ना नहीं होता है, लेकिन क्रांति फिर भी हो जाती। ठीक है ना। तो यहां पर कैसी क्रांति है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी संघर्ष नहीं होगा, फिर भी क्रांति हो रही है। तो कैसी क्रांति है इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। इसमें हम लोग किस युग में जी रहे हैं? कंप्यूटर के युग में, है ना, मोबाइल के युग में जी रहे हैं। यहां से इस चैप्टर का कुछ वर्ड्स हम लिख के रखे हैं, एक पैराग्राफ तक पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और मीनिंग वाइज आपको इसको देखते जाना है। तो पहला इसमें क्या देख रहे हैं? शॉर्ट मैसेज। क्या अर्थ हुआ? अगर हम इसको एक अलग अलग रखे हैं तो अलग अलग इसको देखेंगे। शॉर्ट मतलब लघु, मैसेज मतलब संदेश। ठीक है, अगर दोनों को सटाएंगे तो शॉर्ट मैसेज, लघु संदेश मतलब छोटा सा संदेश। ठीक है ना। आगे देखते हैं कंसीव्ड, परिकल्पित किया, अंगीकार किया, स्वीकारा। ठीक है ना। आगे देखते हैं ग्लोबल, भूमंडलीय, सिस्टम, पद्धति, मोबाइल, मोबाइल चलता फिरता, है ना, एक जगह से दूसरे जगह चलने वाला। ठीक है ना। हम लोग मोबाइल जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं गलत है, आदतन वही आदत लगा हुआ है, मोबाइल। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है ना, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का साधन। ठीक है ना। हम जो भी चीज, जैसे आज हम कोई भी चीज अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं तो आदान प्रदान हम इतना दूर कर सकते हैं। आप सामने बैठे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, तो आप हमारे विचारों को समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे विचार हैं जिनको हम दूर बैठे किसी व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको किसी अन्य का साधन लेना होता है। तो आगे देखेंगे डिजिटल, आंकिक या संख्यात्मक। ठीक है। एबिलिटी, योग्यता, सेंड, भेजना, रिसीव, प्राप्त करना, अल्फा न्यूमेरिक, क्या हो गया? अक्षर और संख्या। ठीक है। आगे देखते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक। ठीक है। और ईमेल को हम अभी बताए थे कि कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द हो गए हैं जिनका हिंदी नहीं यूज करा, वही अच्छा। ठीक है ना। आप कहीं भी ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक डाक नहीं बोलिएगा, हर जगह ईमेल ही बोलिएगा। जैसे रिक्शा का एग्जांपल हम दिए थे कि रिक्शा को हम त्रिचक्रीय वाहन नहीं बोलते हैं। एक मूर्ख वाला भी आदमी या जो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, अनपढ़ भी होगा, तो रिक्शा को त्रिचक्रीय वाहन नहीं बोलेगा। ठीक है ना। यहां तक कि पढ़े लिखे हिंदी के विद्वान भी रिक्शा को रिक्शा ही बोलता है या बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, यहां पर है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक या ईमेल, हम ईमेल को ईमेल ही बोलेंगे। स्टोर, भंडारण करना, जमा करना, इकट्ठा करना। फॉरवर्ड, अग्रसारित कर देना मतलब आगे भेज देना। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट प्राप्त करता, है ना, जो भेजता है उसको सेंडर बोलेंगे और जो प्राप्त कर रहा है उसको रेसिपिएंट बोलेंगे। हाउएवर, फिर भी, चाहे जो हो। ठीक है ना। डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। रूट, रास्ता या मार्ग। इंश्योर, सुनिश्चित करना। डिलीवर, पहुंचाना। डेस्टिनेशन, मंजिल। इवन इफ, भले ही। स्विच ऑफ, बंद करना। स्विच ऑन, खोलना या चालू करना। सबसे अच्छा इसका खोलना से अच्छा होगा कि चालू करना। ठीक है। कवरेज, आच्छादित, छाया हुआ, है ना, या इसको भी कवरेज ही बोला जाता है। ठीक है ना, कि बोलते हैं कवरेज एरिया से बाहर है। ठीक है ना, जहां पर उसका नेटवर्क का लिमिटेशंस है उससे बाहर है हम लोग। तो यहां पर देखिए आगे नेटवर्क, नेटवर्क को नेटवर्क ही पढ़िए, नहीं तो तंतु जाल आपको बोलना पड़ेगा, जो हिंदी में और परेशानी होती। नेटवर्क को नेटवर्क, लेकिन किस चीज का नेटवर्क?
मोबाइल कम्युनिकेशन का या मोबाइल से रिलेटेड कंप्यूटर का, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एट टाइम्स, कभी कभी, नॉर्मली, सामान्य रूप से। आगे है इंस्टेंटली, तुरंत या तत्काल, ठीक है ना, उसी समय। आगे देखिए, डिले, विलंब, देरी, ड्यू टू, के कारण, कंजेशन, भीड़, वाइल, जिस समय या जबकि, वॉइस, आवाज, कॉल, फोन के द्वारा कॉल करना। आगे है डेडिकेटेड, समर्पित, ठीक है ना। हम लोगों को डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहिए, मतलब समर्पित होकर के। अगर समर्पित होकर के नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको नींद लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर समर्पण की भावना है तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं आपके सामने है, तो समर्पण भाव के कारण ही आपके सामने है। अगर समर्पण भाव नहीं होता तो हमको भी थकावट हो जाती, ठीक है ना। आगे देखिए, ओवर एंड अबव के अतिरिक्त, सिग्नलिंग, सिग्नल देते हुए या सिग्नल देना, साइमल्टेनियस, एक ही समय में, ठीक है, रियल, वास्तविक। तो हमको उम्मीद है कि एक पैराग्राफ से रिलेटेड जितना भी आपका शब्द था, सारा शब्द आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आपका छूट गया था, अलर्ट, चेतावनी। इसको ऐड कर लीजिएगा, अलर्ट मतलब चेतावनी। तो इसमें ये जो चैप्टर है, अ साइलेंट रेवोल्यूशन, किनके द्वारा लिखी गई है? कुणाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो कुणाल वर्मा का चैप्टर निकालिए, ठीक है। तो उसका ऊपर वाला भाग भी हम आपको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। कुणाल वर्मा कौन है? इस निबंध के, ये जो एस्से आपके सामने प्रस्तुत है, उनके एसिस्ट हैं, निबंधकार हैं, ठीक है ना। ये क्या यहां पर कहते हैं? दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स। यह जो हम साइलेंट रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये कहां छपा हुआ था? एक पेपर में छपा हुआ था। किस पेपर में? हिंदुस्तान टाइम्स के पेपर में छपा हुआ था। और किस एडिशन में? पटना एडिशन में। पेपर जो पढ़ते हैं ये अलग अलग जिले का एडिशन अलग अलग है। भागलपुर में रहते हैं, भागलपुर का मैसेज आपको मिलेगा, है ना। अगर बेगूसराय में रहते हैं, बेगूसराय का मिलेगा। पूर्णिया रहते हैं, पूर्णिया का मिलेगा। तो हिंदुस्तान टाइम्स के किस एडिशन में छपा था? पटना एडिशन में। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा कि किस हिंदुस्तान के किस एडिशन में चर्चा रहती है, ठीक है। टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नन एज SMS। ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में किसके बारे में लिखी गई थी? SMS के बारे में, ठीक है। जो अभी का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। आज हमारे बच्चे को पता नहीं है कि पोस्ट कार्ड में कैसे पत्र लिखते हैं, इनवेलप में कुछ भेजते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट वाले प्रोसेस से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंतर्देशीय पत्र सब तो अब खत्म ही हो गया, अब तो कोई पत्र लिखते नहीं है। तो हम किस युग में जी रहे हैं? टेली कम्युनिकेशन के युग में जी रहे हैं, इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। इसमें जो उनसे रिलेटेड वर्क है, जब हमारे पास त्वरित साधन है तो हम देर वाले साधनों को क्यों लें, ठीक है ना। तो त्वरित साधन हमारे पास क्या है? SMS है। अभी किसी को कुछ भेजना है, तुरंत टाइपिंग करके हम भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो यहां पर है, कम्युनिकेशन नन एज SMS, दिस पीस हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। यह किनके द्वारा लिखी गई है? कुणाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब यहां पर देखिए क्या कहते हैं। अब यहां से थोड़ा सा, चूंकि समझने में आपको आसान हो, इसलिए पहले वाले पॉइंट का हमने यहां पर हिंदी रूपांतरण भी आपको कर दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां से चलते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और अब आपका पहला प्रश्न यहीं से है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? SMS का शॉर्ट फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और SMS was conceived as a part of the global system for mobile in mobile communication digital standard। ये शॉर्ट फॉर्म यहां से है, ठीक है ना। क्या अर्थ हुआ कि लघु संदेश सेवा, SMS का हिंदी, लघु संदेश सेवा SMS को बेतार संचार की भूमंडलीय प्रणाली, जिसको हम हिंदी में GSM भी बोलते हैं,
के अंग के रूप में परिकल्पित किया गया था। किसको? एसएमएस को। ठीक है, फिर देखिए यहां से आगे, मैसेजेस अल्फा न्यूमेरिक के रूप में एट अ मोबाइल फोन। ठीक है ना। अब यहां से यह आंकिक रूप से मोबाइल फोन के द्वारा संदेश को भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह आपका टेक्स्ट का हूबहू हिंदी अनुवाद है, लेकिन हम लोग इसको अपनी भाषा से सीखेंगे। फिर से इस लाइन को हम दोहराते हैं। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और एसएमएस वाज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। यहां दो चीज आपका आया। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और जीएसएम का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो याद रखना इतना। तो इसमें क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट को इस सुविधा के कारण, मतलब किस सुविधा के कारण? एसएमएस सुविधा के कारण हम किसी को भी कहीं से भी मैसेज, किस प्रकार का मैसेज, किस प्रकार का? अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अक्षर और नंबर दोनों मिक्स करके हम किसी को भी भेज सकते हैं। किसके कारण? एसएमएस के कारण। तो एसएमएस के कारण कुछ संभव हुआ ना। जो हम पत्र लिखते थे, कार्ड खरीद के लाते थे, अगर हमको आज कोई मैसेज हमारे दिमाग में है और उसको 10 दिन के बाद पता चलेगा, 4 दिन के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी क्या है? अभी भेजे और उसके मोबाइल में गया। क्लियर है? तो आगे देख लेते हैं यहां से भी। SMS like email is a store and forward service that utilizes gateways to send messages from senders to the recipients। इसको यहां पर हम इसको फिर से पढ़ते हैं। SMS like email, SMS किस तरह से है? ईमेल के समान है। ईमेल में क्या होता है? SMS में हम शॉर्ट भेजते हैं और ईमेल में बहुत सारा टेक्स्ट और हर चीज मिक्स करके भेज सकते हैं। तो SMS लाइक ईमेल इज अ स्टोर। ये क्या होता है? ये ईमेल स्टोर किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। एंड फॉरवर्ड सर्विस दैट यूटिलाइजेस गेटवेज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर्स टू द रेसिपिएंट्स। आप जो भी मैसेज लिखते हैं, जो भी मैसेज हम किसी को लिखकर भेजते हैं, तो क्या उसको सीधा सीधा चला जाता है? वो सीधा सीधा नहीं जाता है। वो कहीं न कहीं जाकर के सबसे पहले स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद जहां आप भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, उसको वहां जाके मिलता है। ठीक है ना। आगे देखिए, वो लाइन भी क्लियर यहां पर है आगे में। हाउएवर, फिर भी मैसेजेस आर नॉट सेंड डायरेक्टली। वो जो मैसेज आपने किया वो सीधे सीधे उसको मैसेज नहीं जा रहा है। तो कहां जाता है पहले? इसका मतलब कहीं और जाता है, तब दूसरे के मोबाइल में पहुंचता है। लेकिन आपको लगता है कि अभी भेजे, तुरंत वहां आपका आवाज भी करता है। अगर मैसेज अलर्ट आप लगा के रखे हैं तो आपको पता भी चल जाता है कि मैसेज आ गया, लेकिन वो सीधा आपके मोबाइल में नहीं गया है। वो देखिए कहां जाता है। अब यहां पर कहते हैं, हाउएवर मैसेजेस आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। मतलब वो जो मैसेज आपने लिखा, टाइप किया, कहां पर पहुंचा? SMSC के पास, मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, वहां पर पहुंचा। जिसको हम लोग जैसे अभी बोल सकते हैं दूरसंचार विभाग में, जहां पर आपका मोबाइल का केंद्र है, वहां पर पहले रिकॉर्ड होती है, कॉल भी रिकॉर्ड होती है। आप जो कॉल करते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि मैसेज जो आप यूज करते हैं वो दूसरे जगह जाके स्टोर होती है, फिर वो आपको भेजती है इन दूसरी जगह जहां आप भेज रहे हैं। आपका मैसेज एक जगह जाके स्टोर हो रही है, इसलिए गलत मैसेज से बचना है। ठीक है ना। इतना ही नहीं, आपका साउंड भी रिकॉर्ड होता है। आप जो मोबाइल पर बात करते हैं वो रिकॉर्ड होती है, और 30 दिन के बाद वो खत्म होता है। ऐसा नहीं समझना है कि हम किसी को आज गलत बोल देंगे तो हम पकड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए मोबाइल को इस्तेमाल करने के समय आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि हम कोई भी ऐसा गप नहीं करें जो संवैधानिक नहीं हो, है ना, लीगल नहीं हो। अगर आपका नंबर
एक्सेस हो जाएगा और गलत में पकड़ाते हैं तो आपको आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि हर नंबर का आपके पास आधार कार्ड लगा हुआ है, आपका पहचान लगा हुआ है। अगर आपको गलती करें तो पकड़ा जाएंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कहां जाके जमा होता है मैसेज, SMSC के पास। शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के पास पहले जमा होता है, तो वहां से निकाल लेगा ना कि आपने क्या मैसेज दिया या क्या बोला होगा। फिर देखिए यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं कि ये जाता मैसेज कैसे है। आपने मैसेज लिखा, आप यहां पर हैं भेजने वाला, तो मैसेज लिखा, टाइप किया, तो ये टाइप करके आप कहां भेजे? पहले सर्विस सेंटर में। किस सर्विस सेंटर में? SMSC सर्विस सेंटर में। फिर यहां से रेसिपिएंट जिसको भेजे हैं उसके पास यहां जाकर के पाने वाले को मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। अब यहां पर देखिए क्या है? दिस इंश्योर्स दैट, यह आपको सुनिश्चित करता है कि मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन, कि मैसेज को डेस्टिनेशन मोबाइल लिखा हुआ, जिस मोबाइल पर आपने भेजा है वहां तक पहुंच गया है ना। इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ, भले ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। और भी दिया हुआ है आउट ऑफ द कवरेज एरिया, जहां तक उसका नेटवर्क, कभी कभी क्या होता है कि आप मैसेज किसी को दिए, उनका नेटवर्क वहां काम नहीं करता है या मोबाइल स्विच ऑफ है, फिर भी क्या मैसेज उसको नहीं गया, उसको मैसेज चला गया, तो कम उसको पता चलेगा जब फिर वो मोबाइल खोलेगा। जब नेटवर्क एरिया में आ जाएगा तो फिर उसको मिल जाएगा ना, फिर तो मैसेज आपको दिखाई देगा। तो आज के इस पैराग्राफ में हमने इसको देखा, आप लोग इसको रिपीट कीजिए, वर्ड्स को कमांड कीजिए, और हमको उम्मीद है इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स रहा, शॉर्ट फॉर्म रहा, GSM का फुल फॉर्म क्या हुआ? ठीक है ना। SMC का SMSC का चलिए सबको कमांड है, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।